मुर्शिदाबाद एक ऐसा शहर जिसकी पहचान नवाबों, हजारद्वारी पैलेस और रेशम से जुड़ी है। लेकिन इस शहर की पहचान का एक और मीठा पहलू भी है, ऐसा पहलू जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम तलाश करेंगे मुर्शिदाबाद की उन मिठाइयों की जो दशकों नहीं बल्कि सदियों से लोगों के जुबान पर अपना स्वाद छोड़ती आ रही है। आज हम जानेंगे जीआई टैग से सम्मानित मुर्शिदाबाद के मशहूर छना बोरा की कहानी और इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया। जूरी दोई आखिर इतना खास क्यों है, मनोहरा की कहानी क्या है और इस शहर की विभिन्न मिठाइयों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस मीठे सफ़र को। तो सर ये आमपुरा शरबत है। This is Ampura Sharbat prepared by boiling the mango on oven and taking out the skin. तो इसे इसको रोस्ट करते हैं। रोस्ट करते हैं, रोस्ट करके then the pulp is used and then you mix maybe rock salt and some this mint leaves, जीरा, क्यूमिन वगैरह, cumin, burnt jeera. हाँ भुना जीरा डालते हैं। Yes. With that, basically it's good for the warm and this humid weather. और साथ में हीट वेव से ही प्रोटेक्ट करता Yes, है। yes. And it is very light for the stomach and it protects you from the heat. In Bengali it is called Ampura Sharbat. आमपुरा शरबत। और ये जो दो मिठाई है And हमारे ये सामने, मिठाइया, the black one is the basically the speciality of Berhampur. It's called Chhana Bora. So it is basically made of chena and the crust is hard. So the good quality chana bada you can understand by its hard crust. And sometimes when you keep it for a long time, there is a crust of sugar also on its outer surface. And the other one is Kamla Bhog. Kamla Bhog is basically orange flavored. They use some food colors also. It's mainly rasgulla but orange flavored. It's also specialty of Bengal. ये जो छना बोरा है इसका बर्थ प्लेस यही है, बरहमपुर है। Yes, Berhampur. तो ये बिल्कुल छेने को फ्राई किया हुआ है Fry किया है. और उसका चाशनी में डुबो दिया Yes. गया। वाह, This is the thing. अंदर से बिल्कुल लाल है। Yes. मतलब लगता है कि इसका जो क्रस्ट है हाँ. वो काफ़ी थिक है, हार्ड है, अंदर से ग्रेनी टेक्सचर है इसका। और टेस्ट कैसा है वो बताते हैं। इसमें इलायची भी है। इलायची है. वाह, काफ़ी डेंस मिठाई है Dense. और कैरेमलाइज फ्लेवर है इसका। Exactly. That is the specialty of it. The crust is caramelized, and that's how they make it. And when they put it in that syrup for 3-4 days together, गर्मी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. Then a crust of sugar is formed. ये थोड़ा सा अभी शुगर क्रिस्टल्स आ रहा है, हल्का सा आ आया रहा है. है, इसमें हल्का सा आया है. करारापन। We tried to bring it, but that is your luck if you get it. हाँ This is not so risky to cut, हाँ, ये तो सॉफ्ट है। but yes. लेकिन मिठाई के मामले में बंगाल का कोई तोड़ नहीं है। And places like this, which are towns, you get very good quality and genuine sweets. Though these Chhana Bada is specialty, you get many other like Kalakand and all these. They are also very good. वाह, मतलब बहुत सॉफ्ट है। Yes. हाँ, और हल्का सा फ्लेवर है. ऑरेंज का, Yes, orange का. बहुत माइल्ड फ्लेवर है। Yes. क्या बात है, ये बहुत शानदार है। Subtle. Yeah. मुझे छेने की मिठाइयाँ बहुत पसंद है। क्या मस्त इसमें स्मोकी फ्लेवर है। Yes. हाँ, That जो is that burnt, flavor you get from the burnt mango, and this mango is from my tree. कौन सा आम है? ये है आम्रपाली. आम्रपाली का basically I have 2 varieties. There are mangoes you can see. Many of the things whatever is there in the garden I try to use. बहुत बढ़िया बना हुआ है। मिठाई बिल्कुल बराबर है, हल्का नमकीन, स्मोकी और लाइट स्पाइसेस। जो मिठाई के बारे में आप देख रहे हैं, ये 1 किलो का छेना बड़ा है। ये छेना बड़ा जो तैयार हुआ था, पटोल उस्ताद करके एक कारीगर था मुर्शिदाबाद में। उनको जब बोला था कि कोई नया
चीज़ बनाना है, नया मिठाई बनाना है, तब उन्हें छेना के साथ आटा मिक्स करके उसके साथ चीनी और बड़े इलायच डाल के छेना बड़ा घी में फ्राई किया है। ये देखने में काला जामुन या गुलाब जामुन के बराबर दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें प्रिपरेशन के बहुत अलग है। और इनका जो अंदर का लेयर है वो बी नेस्ट के जैसा होता है। किसकी तरह? बी नेस्ट की तरह। बी नेस्ट के तरह हो। तो ऊपर का कोटिंग बहुत हार्ड होगा, अंदर सॉफ्ट होगा। तो ये हार्ड कैसे हो जाता है इसमें? फ्राई करने से काफी देर तक डीप फ्राई करते हैं डीप इसको। फ्राई होता है। ये तो ये प्योर छेना है। प्योर छेना। 3 किलो छेना में 400 ग्राम आटा और 400 ग्राम चीनी, उसको मिलाया, अच्छे से मैश कर लिया। आटा मिक्स करना पड़ेगा, हर तरफ से आटा मिक्स होना चाहिए। और उसके बाद इसको तल दिया। कौन से तेल में तलते हैं इसको? घी में। घी में तलते हैं। मतलब इसका हमें जो मेन कला है वो है कि कितने देर तक इसको तलना है, तलना है। और इसका टाइमिंग, तलने का टाइमिंग है, कि जले भी ना जले भी ना और क्रस्ट भी बन जाए। क्रस्ट भी बन जाए। और तलने का चाशनी में डुबो दिया। हाँ। बस उसके बाद जब ठंडा होता हुआ थोड़ा शुगर क्रिस्टल्स जम जाता है। हाँ, शुगर हाँ? क्रिस्टल अभी लोग पसंद नहीं करते। पहले का जो छना बड़ा होता था वो शुगर क्रिस्टल जमने के बाद ही उसको छना बड़ा कहते थे। मतलब इसका बर्थ प्लेस छना बड़ा का मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद है। अब इसके बारे में बताइए, मनोहरा के ये बारे में। मनोहरा, इसका अंदर जो होता है संदेश होता है, खीर होता है और केसर होता है, जायफल होता है। इसका एक प्रिपरेशन बना के चाशनी में डुबो के इसका लेयर, आउटिंग लेयर होता है। आउटिंग लेयर बहुत ही मोटा नहीं होना चाहिए और बहुत पतला नहीं होना चाहिए। ये हर टाइम नहीं होता, ये सिर्फ विंटर में होता है, क्योंकि ऊपर जो चीनी का लेयर है इस गर्मी में या बरसाती में ये चीनी का लेयर पिघल जाता है। अच्छा। और झूरी दोई? झूरी दही यहाँ पे मुर्शिदाबाद में तैयार हुआ है। हाँ। ये जो झूरी बाइंडिंग जो होता है ये बहुत अलग चीज़ से बना, टेक्निक बहुत अलग है। गैप नहीं होता झूरी में। अच्छा। इसके बाद हम खीर का एक लेयर लगाते हैं, उसके बाद दही जमाते हैं यहाँ। और मीठा होता है, चीनी हाँ, ज़्यादा मीठा होता है। ज़्यादा मीठा होता है। बढ़िया जमा हुआ है, देखिए हल्का लाइट येलोइश कलर का है। ऊपर ये से क्रीम, एकदम दूध का जो मलाई का नेचुरल परत क्रीम है, हाँ वो भी है। दूध का जो नेचुरल क्रीम है वो ऊपर अपर लेयर। ये आपका चना बड़ा। ये अंदर में जाली बना हुआ, इसमें पूरा शुगर क्रिस्टल बना हुआ है। तो मेरे को ये पता नहीं था कि अंदर भी शुगर जाता है इसके। तो चीनी छेने में मिलाया गया आटे के साथ में, उसको जब फ्राई करते हैं तो अंदर से थोड़ा वो फटता है, थोड़ा जाली बनाने में मदद करता है और थोड़ा कुरकुरा भी लगता है। फिर अंदर से टेक्सचर थोड़ा ब्रेड टाइप हो जाता है, जो मज़ा है ऐसे क्रस्ट में। एकदम हल्का स्मोकी फ्लेवर, हल्का हल्दी फ्लेवर और काफ़ी डेंस मिठाई है। और अब मनोहरा, नाम जितना सुंदर, इतिहास भी उतना ही दिलचस्प। कहा जाता है कि इस मिठाई को इस तरह बनाया गया था कि यह लंबे समय तक खराब ना हो। ऊपर में आपने बताया नहीं? दूसरा लेंगे, नहीं उनसे ही करिए इसको। ये भयंकर मीठा, बहुत मीठा होता है मनोहरा, बहुत मीठा है। बहुत मीठा होता है। जो थोड़ा इसमें बैलेंस ला रहा है वो है जायफल है, अदरवाइज सुपर स्वीट मिठाई। सुपर स्वीट, उसके ऊपर ये जो चीनी का भी क्रस्ट है, मीन्स इट इज़ एड ऑन। ये चाशनी में नहीं डुबोया गया है, बिल्कुल लाइट है। जब रस में जाएगा तब ये हैवी हो जाता है। इसको देख के लग रहा हो कि काला जामुन है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो काला जामुन या गुलाब जामुन होता है वो बनता है खोए से और छना बड़ा है छाने से, मतलब छेने से, कॉटेज चीज़ से। और इसका क्रस्ट भी पूरा अच्छा फॉर्मेशन हो चुका है। वाह, ये देखिए अंदर से बिना चाशनी में डूबा हुआ ऐसा लगता है वो। अंदर वो रसीला नहीं है। हाँ। एंड लेकिन जाली अंदर बना हुआ है, जो ये बता रहे थे बी नेस्ट, मधुमक्खी का छत्ता इससे बना हुआ है। जैसे भी अच्छा है। थोड़ा फ्राई टाइप का ये फील होगा इसमें। ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मिठास कम होगा। एकदम कुरकुरा, अंदर से एकदम गुई टेक्सचर है इसका। हाँ, खस्ता है। क्रंची। अब बारी झुरी दोई की।
बंगाल में दही की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन मुर्शिदाबाद का जूड़ी दही अपनी बनावट की वजह से अलग पहचान रखता है। तो ये है आपका जूड़ी दही। ऊपर में ये जो ऊपर येलो परत है वो मलाई की है, अंदर में जो वाइटिश है वो प्योर दही है। उम्दा है, फुल ऑन मीठा है। थोड़ा सा डिफरेंस है टेस्ट। खट्टा नहीं है, ये क्यों मीठा है। जो आपने यहाँ खाए थे दैट इज उसमें हल्का मीठा था। वाह, ये रसगुल्ला है। यहाँ पे हर जगह पे रसगुल्ला को फ्लेवर करते हैं। थोड़ा फ्रेग्रेंस के लिए इलायची डालते और ये स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए। वाह, आइए रसगुल्ला खाया जाए। काफ़ी सॉफ्ट बना हुआ, सॉफ्ट और काफ़ी लाइट। भाई हल्का का जो हल्का सा स्लाइट च्यूनेस आता है, बहुत बढ़िया लगता है और जालीदार है। मुर्शिदाबाद आके पता चला कि स्पॉन्ज और रसगुल्ला में क्या फ़र्क होता है। जो स्पॉन्ज बनाते हैं वो बनाते हैं फ्रेश छेने से, दूध को फाड़ के जो छेना बना उससे स्पॉन्ज बना। और जो रसगुल्ला बनता है वो ठंडे छेने से बनता है, मतलब छेना बना के थोड़ा रेस्ट किया जाता है उसको, उसके बाद उससे रसगुल्ला बनाते हैं। और थोड़ा सा टेक्सचर में फ़र्क है, मतलब जो स्पॉन्ज है वो थोड़ा स्पॉन्जी टेक्सचर का होता है, इसलिए स्पंज बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं उसको। इसमें उतना स्पॉन्जीनेस नहीं है, थोड़ा मतलब सॉफ्ट तो है ही, बट अगर इसमें आप दबाएंगे तो पूरा ये दब जाएगा ये रसगुल्ला, मतलब वापस शेप में नहीं आएगा। स्पॉन्जीनेस उसका थोड़ा कम होता है, हल्का सा स्लाइट आपको इलास्टिसिटी भी लगेगी, थोड़ा सा च्यूनेस भी लगेगा। वो है आपका यहाँ के रसगुल्ला का टेक्सचर। और ज़्यादातर जो रसगुल्ला है और स्पॉन्ज में ये भी है, लगता है मुझे कहीं ना कहीं कि जो रसगुल्ला है लोग यहाँ पे गर्म खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो स्पॉन्ज है लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या तो ठंडा हो तो ये दो है। ठीक बोला दादा? ठीक बोला। ज़रा सुन ये रहे जो यहाँ का जो रसगुल्ला है, गरम तो खाते हैं जब निकलते हैं, लेकिन ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये नॉर्मल जो रसगुल्ला है बिना स्पॉन्ज का वही ज़्यादा चलता है, उसका वैल्यू ज़्यादा है, लोगों को भी पसंद है वो वाला। उसका जो टेक्सचर सब कुछ, थोड़ा रस होता है अंदर। चीनी जमा छना बड़ा, और ये ऑथेंटिक छना बड़ा है। तो क्या बात है, मतलब इसमें ऊपर पूरा शुगर क्रिस्टल्स हैं। और ये क्रिस्टलेशन क्यों होती है, क्योंकि जब छना बड़ा बनाते हैं उसको चाशनी में डालते हैं, डाल के 2-3 दिन छोड़ते हैं, उसके बाद ऊपर में शुगर क्रिस्टल्स जम जाते हैं। अंदर से छना बड़ा जो है बिल्कुल जालीदार है, अच्छा खासा क्रस्ट है इसमें, बढ़िया डीप फ्राई किया गया है। और यही ऑथेंटिक बरहमपुर का छना बड़ा है। फुल ऑन मीठा, बट जो ऊपर से चीनी का कुरकुरापन आ रहा है, जो करारापन आ रहा है, उसके बाद अंदर से छेना जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। उसके बाद थोड़ा सा हार्ड टेक्सचर, इसका एक्सटीरियर जो स्किन है उसका बहुत ही उम्दा। और इसका शेल लाइफ भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये अगर गर्मी के टाइम भी 8-10 दिन बाहर रख देते कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली बाहर रखने से ही उसका टेस्ट भी रहेगा, एंड यू कैन कीप इट ऑल्सो। पहले प्लान बन रहा था कि ये घर पे जाके खाएंगे, लेकिन हमसे कंट्रोल ना हुआ और ये हम खा रहे हैं आपका इलिश बर्फ़ी, इलिश संदेश। इलिश सौंदेश। मतलब यहाँ के लोगों को इतना इलिश से प्रेम है कि इलिश का सौंदेश ही बना डाला है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये इलिश का जो एग होता है, डीम होता है, वैसा है, लेकिन इसमें अंडा उंडा कुछ नहीं है, सब ये वेजिटेरियन। उसका स्किन भी दिखता है, हाँ। उसको भी रेप्लिकेट किया है। शाइन कर रहा है पूरा। तो बर्फी है, बर्फी के माफी का। ये खोए का बनता है, खोए का दूध का खीर, दूध से खोया बनता है, खोए का। हाँ, वाह, खोए की बर्फी टाइप टेक्सचर है, इस टाइप का ही है। दूध को हीट करके थिक करके फिर इसको बनाता है अरे। चीनी डाल के। चॉकलेटी टेक्सचर है। हाँ। ये जो 4 आम देखने से एक तो 2 रानी आम है, एक सादुल्ला है ना? 2 सादुल्ला 2 रानी। हाँ, मतलब दोनों 2 सादुल्ला 2 रानी। हाँ। तो रानी खाते हैं।
रानी पसंद, Rani. This is Rani. रानी। ये है आपका रानी आम। रानी आम, लेकिन जो बेस्ट है ना वो ये है शादुल्ला। शादुल्ला। ये तरीका है आम खाने का कि आम का जो ऊपरी हिस्सा है उसको काट के हटा दिया, पानी में सोक कर दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ी जो गर्माहट है वो निकल जाए, उसके बाद इसको खाइए। तो ये आपका सादुल्ला आम है। ये है। रानी बहुत पीछे रह गई सादुल्ला से। हाँ, अब मीठा खाते हैं। मीठे में लेट्स स्टार्ट विथ, मनोहरा तो ऑलरेडी खा चुके हैं, चीज़ केक खाया जाए, जो कि कहते हैं चीज़ केक है लेकिन ये कॉटेज चीज़ है। Chana. छाना, Chana cake. छाना केक। उसके बाद थोड़ा पंतुआ भी ले लेते हैं। उसके बाद फिर आपका है काचा गोला। उसके बाद है आम शुक्तो। आमशत्तो, मैंगो पल्प से उसको उसका जो स्ट्रिप बनता है, ये धूप में जैसे आम dry पापड़ करके। बनाते हैं। हाँ हाँ, बेसिकली आम पापड़ है। आम पापड़ है। अमावट, ये भी सादुल्ला आम का लग रहा है। ये जो मिठाइयाँ हैं हम लोग लेके आए हैं मिताली दुकान से, खासकर आम शत्तो और आपका छाना केक छाना और केक मनोहरा मिताली का है। हाँ, बाकी बाकी रामकृष्ण का है। चलिए अब खाते हैं चीज़ केक। ठीक है, अच्छा दानेदार है, मीठा बराबर है। वाह, ये छेने की मिठाई है, काचा गोला। स्वीटनेस कैसा है? ना के बराबर। यू कैन खा के यू कैन टेल किस दुकान से है। ये रामकृष्णा, रामकृष्ण। ये आपका पंतुआ। ये सॉफ्ट बना हुआ। अब एक काम करते हैं, कच्चा गोला थोड़ा और खाते हैं। खा लीजिए, उसको पूरा ले लीजिए। पूरा ले लेंगे। हाँ, हमें बाजार में কাঁচা গোল্লাটা খুব ভালো। खूब भालो। और दही, হুম, साफ दही, टॉक दही। टॉक दही, मतलब प्लेन दही। देखिए खा के कैसा है। और एंड में पूरा जो इतना हैवी खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास है प्रोबायोटिक दही, टॉक दही, बिना शुगर का, हल्का सा खट्टापन के साथ। ये तो भुजिया हो गया। ये संदेश बोलते हैं, कालाकांत बोलते हैं यहाँ पर। ये भी संदेश है एक टाइप का। ये छोना बड़ा, ये तो छेना बड़ा यहाँ का फेमस है। ये दूध से बना हुआ है और ये बेसन का है। बेसन बर्फी, हाँ हाँ ये रसमलाई की तरह है। हाँ, रसमलाई की तरह है। वो केसर से उसको येलो किया गया है। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है भुजिया के साथ मिठाई खाने का, वो देखा जाता है मारवाड़ी फैमिलीज में होता है। हाँ हाँ, हाँ, नाश्ता सर इसी तरीके से सर्व किया जाता है। तो सब मिठाई कहाँ से आई है? ये तो हमारे पास में ही एक दुकान है, वो सत्यनारायण करके, वहीं से। सब कम मीठा है, माइल्ड कोई भी- स्वीट है। हाँ, माइल्ड स्वीट है। ये तो कलाकंद वाला टेक्सचर है इसमें। हाँ, उसी टाइप का टेक्सचर है। उसमें भी सर वही है। इसमें क्या है, मतलब फर्क क्या है इसमें? उसमें उसमें सर डेकोरेशन का फर्क है। तो आप हाँ, वो ऊपर से डेकोरेटेड पिस्ता है, डाल दिया। ये वाला। हाँ हाँ वाह, ये तो प्योर छेना है। हाँ, बहुत माइल्ड मीठा, मीठा है ही नहीं। बहुत जो कम मिठास मीठा है, वही मैं बोल वो रहा छेने की मिठाई है, मिठास है। वाह, जो डायबिटिक्स लोग होते हैं वो ये थोड़ा प्रेफर करते हैं। ये बेसन का रोटी। इनका ऑरेंज का एसेंस है हाँ हाँ, उसमें डाला जाता है। ना। सबसे अच्छी मिठाई ये दुकान किसकी है यहाँ पे? मिठाई की दुकान सर वो जो रामकृष्ण स्वीट्स है, जो भाकरी में है, वो बढ़िया है। और ये यहाँ पर जो है सत्यनारायण, वो बढ़िया है। ये दोनों ही अच्छी है। ये तो थोड़ा बड़ा
आपको यहाँ का फेमस है। फेमस है मुर्शिदाबाद का। हम लोगों ने वो भी खाया है, मनोहरा। हाँ, मनोहरा भी बहुत फेमस है। मनोहरा ओखनकारी फेमस। बहुत मीठा था। हाँ, वो मीठा ज़्यादा रहता है। वो ऊपर वो शुगर की कोटिंग रहती है, वो भी बहुत मीठी रहती है। ये थोड़ा ऊपर का हार्ड रहता है ऐसा सरफेस। ये काफ़ी मीठा होता है। ये मीठा ज़्यादा होता है। लीजिए। ये है बंगाली सिंघारा, जो कि समोसे से अलग होता है। क्या अलग बनाता है समोसे को सिंघारे से? समोसे का जो पूर होता है वो पूरा एकदम स्मैश करके बनाते हैं, और ये धनिया रहता है मेनली, और ये सिंघाड़ा जो होता है ये थोड़ा मतलब गोटा गोटा होता है, एंड थोड़ा आलू रहता है, सर्दी का सीज़न में गोभी रहता है, फिर मूंगफली रहता है, पंचफोरन पाँच फोरन से वो बनाता है। जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे ही सब्जी, लेकिन स्मैश नहीं किया हुआ। Cubes रहता है। यू कैन फिल द क्यूब्स इनसाइड। थोड़ा मीठा भी है। थोड़ा मीठा भी है। वाह, क्या बात है। और जो आलू भी है वो भी छिलके के साथ में। और मूंगफली यू कैन फील च्यूइंग के टाइम। उसका फ्लेवर भी है, क्रंचीनेस भी है, नटी टेक्सचर है। वाह, लेकिन मिठास है। ये कचौड़ी लेके हम लोग आए हैं मुकुल चौक। क्या नाम था? मोंचाक मोहनचाक मोंचाक मोहनचाक मोंचाक मोहनचाक मोंचाक मऊचाक मऊचाक की दुकान से सत्तू कचौड़ी है। ये अंदर में सत्तू का स्टफिंग। टू मच सोडा। सोडा बहुत ज़्यादा है। ये स्मेल भी आ रहा है थोड़ा का। फ्लेकी करने के लिए, फुलाने के लिए। समोसा अच्छा है। समोसा अच्छा। ऊपर में ये खसखस है, पॉपी सीड्स, पोस्टो, और फिर साथ में ये खीर का लेयर है। अंदर में चना का मिठाई है। चना का मिठाई। ये अंदर से पूरा रसीला है। फिर ये आपका सूखा खोया मतलब खीर, और ऊपर पोस्टो। 2 लेयर मिठाई। Just good। अच्छा, जो ऊपर से पोस्टो उसका करारापन है, उसके बाद सॉफ्ट लेयर खीर की, अंदर से पूरा जूसी रसीला चने का मिठाई। वाह, बढ़िया है। रोश कदम, मतलब इसकी कहानी भी है पता आपको? इंटरेस्टिंग। सुना था। कि ये देखने लगता है कदम जो फल होता है उसकी तरह, इससे इसका नाम रखा गया रोश कदम। और थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भगवान कहीं पे आए, ऐसा कुछ था कि जहाँ पे कदम का पेड़ था लेकिन उसमें फल नहीं था, तो उनके लिए रोश कदम बनाया गया, ऐसा कुछ था, पता नहीं। बट जो भी है, इसका जो शक्ल है रोश कदम का, वो देखने में जो कदम फ्रूट होता है उसकी तरह लगता है, इसे इसको रोश कदम बोला जाता है। तेल और कदम बोलते वो पोयम जो पढ़ा आपने? पोयम कौन सा? जो कदम का पेड़ होता है, उस पर मैं नहीं पढ़ा। एक कदम का पेड़ होता, ऐसा कुछ है ना? मैं भी उस पर बैठ कर नहीं है बनता भी। हाँ हाँ। खूब भालो। It's good।
आपको ठंडा रसगुल्ला पसंद है या गरम? गरम बेटर है। इसलिए तो हम लोग छोटे भाई बड़े भाई हैं। मुझे भी गरम पसंद है, खीर भी गरम पसंद है, मतलब पायस ठंडा नहीं। नॉर्मल वैसे भी आई एम इंक्लाइन टू गरम, कुछ भी खाना होता है मैं थोड़ा गरम करके ही खाता हूँ, ठंडा उतना जमता नहीं है। ठंडा पानी नहीं पीते? ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं, आई डोंट टच। सेम विथ मी, मेरा इमीडिएट गला पकड़ लेगा। सेम विथ मी। आई नेवर टच। कल वो बोल रहा था ना मैं जब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आकर मिले, यही गाना है ना, बड़े भैया से यहाँ मुलाकात हुई। सेम और थोड़ा फ्लेवर्स, जो इनको पसंद है मुझे पसंद है, जो ये खाते हैं वो मैं खाता हूँ, जितना ये खाते हैं उतना मैं खाता हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फ्रेश मिठाई। রসগোল্লা খুব ভালো। हाँ, प्योर छेना। হুম। हाँ, और गरम रसगुल्ला में वो जो फॉर्मनेस होता है वो नहीं होता, और थोड़ा सा इलास्टिसिटी रहती है। आपकी दुकान का नाम मोनालिसा क्यों है? ये मुझे नहीं पता, ये थर्ड जनरेशन चल रहा है, अच्छा, तो हमें नहीं पता वो क्या सोच के रखते हैं। शुरू से मोनालिसा ही नाम हाँ है। हाँ, ये दुकान का कब से शुरुआत ये 60 to 65 ईयर्स हो गए। अच्छा, लेकिन ये देखा है कि यहाँ पे जो चीनी का शीरा थोड़ा गाढ़ा है, हल्का। हाँ, क्योंकि ये अभी गर्मी का सीजन है तो ये 2 दिन टिकाने के लिए होता है। अच्छा, ज़्यादा पतला होगा तो वो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा एक दिन में। तो विंटर्स में पतला बनाते हैं। थोड़ा पतला होता है। मुर्शिदाबाद का नाम लेते ही ज़्यादातर लोगों को आम, नवाब और इतिहास याद आता है, लेकिन इस सफ़र ने हमें यह भी सिखाया कि इस शहर की पहचान उसकी मिठाइयों में भी उतनी ही गहराई से बसती है। छेना बोड़ा की धीमी तैयारी, जुड़ी दोई की सादगी, मनोहरा की अनोखी बनावट और इन गलियों में पीढ़ियों से मिठास घोलते कारीगर। अगर कभी आपका मुर्शिदाबाद आना हो तो सिर्फ ऐतिहासिक इमारतें ही नहीं, इन पुरानी मिठाई की दुकानों तक भी ज़रूर आइए, क्योंकि किसी शहर की असली पहचान अक्सर उसकी रसोई और उसकी मिठाइयों में छिपी होती है।